गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक रोटेशनल मोशन। इसे क्यों पढ़ें ये हम समझते हैं एक प्रॉपर छोटे से एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो हम कोई एक हैवी बॉडी लेते हैं और अगर हमने उसके टॉप एज पे फोर्स लगाया तो क्या होता है, ये फॉल हो जाती है। लेकिन यहीं पे अगर हम इसी सेम टाइप की हैवी बॉडी पे अगर बॉटम एज के आसपास फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, इट विल मूव, तो ये आगे की तरफ ट्रांसलेट हो जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है, इसको प्रॉपर हम समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी होंगी इसके साथ। तो देखो जरा, मैंने यहां पे कंसीडर किया एक हैवी बॉडी है, तो इसमें वेट कहां लग रहा होगा, तो मैंने कहा वेट सेंटर से लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो कहां गिरेगा, नीचे। तो वेट को मैंने यहां पे सेंटर से नीचे की तरफ लगा दिया। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे मान लो हाथ पे मैंने रखा हुआ है तो ये अभी बॉडी फॉल नहीं हो रही है। कोई रीजन क्या है, क्योंकि हाथ ने एक सपोर्ट लगाया होगा सरफेस से परपेंडिकुलर, तो वो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बॉडी पे फोर्स जो लगाया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगा दिया, तो या तो इसे मूव करना चाहिए या फिर इसे फॉल करना चाहिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल अभी देखा हुआ है। तो कब कहां कौन सी स्टेज होगी जरा उसको समझना है। तो क्या सरफेस अगर रफ होती है तो इस पर फ्रिक्शन आता है पीछे की तरफ। अब यहां पे अगर आपने अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन से ज्यादा रखा हुआ है, उस स्टेज में बॉडी मूव करेगी विथ ट्रांसलेशन। और अगर ये फोर्स कम है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो मैंने कहा अगर हमने फोर्स कम लगाया तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और अगर हम फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो मूव कर सकती है। बट कब, जब हम बॉटम एज पे देखते हैं। बट अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, उस स्टेज में भी हमने फोर्स लगाया, तो क्या होता है, बॉडी होती है इक्विलिब्रियम स्टेज में। तो इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं, तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम स्टेजेस को हमने कंसीडर किया हुआ था। पहली स्टेज होती है हमारे पास फोर्स इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम स्टेज में दो चीजें लिए, एक तो फोर्स इक्विलिब्रियम है। तो अगर हमने फोर्स इक्विलिब्रियम की बात करिए, दैट मींस समेशन ऑफ फोर्स जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दूसरा इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, टॉर्क इक्विलिब्रियम होता है। और टॉर्क इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समेशन ऑफ टॉर्क ऑन अ बॉडी अबाउट एट पॉइंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये स्टेज फॉलो करती है तो बॉडी कैसी होती है, इक्विलिब्रियम पे होती है। अगर ये स्टेज फॉलो नहीं कर रही है तो बॉडी मूव कर सकती है। अगर हमने ये फोर्स को ऊपर लगा दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे जैसे मान लो हमने यहाँ पे बॉटम पे लगाया तो मूव कर गए। यही फोर्स को अगर हम ऊपर लगा दिए यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो क्या होता है कि टॉर्क इक्विलिब्रियम जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, जिस चक्कर में बॉडी फॉल हो जाती है। थैंक यू।